डीएमएस का 5th प्रोसेस है हाउ टू ऐड एनी कस्टमर एंड हाउ टू बिल। आप किसी को कैसे ऐड करेंगे एंड सेकेंड उसके बाद उसको बिल करेंगे। तो उसके लिए आपको लगता है कि कस्टमर इंटरेस्टेड है फॉर परचेज एनी बाइक, वो खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उस कस्टमर को ऐड करना है डीएमएस पे। तो डीएमएस में ऐड करने के लिए आपको होम पेज पर मास्टर का ऑप्शन विजिबल होगा, हमें वो सेलेक्ट करना है एंड देन उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है कस्टमर मास्टर, उसको चूज करना है। अब हमें कोई भी अगर नया कस्टमर ऐड करना है उसके लिए हम ऐड कस्टमर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कस्टमर की जो भी मैंडेटरी डिटेल्स है उनको हम फिल करेंगे। सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर, देन टाइटल, देन कस्टमर नेम, देन कंट्री। अगर कस्टमर के पास ईमेल एड्रेस है तो आप मेंशन कर सकते हैं। देन स्टेट, सिटी, देन पिन कोड, लैंडमार्क, एड्रेस। अगर आपका कस्टमर हाई स्पीड स्कूटर ले रहा है और सब्सिडी स्कूटर है तो आप कस्टमर का जीएसटी नंबर, अगर फर्म का कस्टमर है या कॉर्पोरेट कस्टमर है तो आप उनका जीएसटी नंबर फिल कर सकते हैं। अगर कस्टमर इंडिविजुअल है तो आप उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आप सब्सिडी वाला स्कूटर दे रहे हैं तो उस केस में हमें यहाँ पे कस्टमर का टाइप मेंशन करना पड़ेगा कि कस्टमर इंडिविजुअल है, कॉर्पोरेट है, फर्म है, पार्टनरशिप है। सो सपोज हमारा कस्टमर इंडिविजुअल है तो मैं इंडिविजुअल यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। देन हमें अगर कस्टमर का कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो भी आप यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप में चूज कर सकते हैं एंड देन उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एक से ज्यादा अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे ऐड मोर अटैचमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम ये सारी डिटेल्स को क्रॉस चेक करके सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करते हैं अब आपको एक नोटिफिकेशन विजिबल होगी कि आपका कस्टमर सक्सेसफुली सेव हो गया है विद दिस रेफरेंस नंबर। तो जैसे कि हमने अभी ऐड किया था करमजीत, तो आपका कस्टमर ऐड हो गया है और वो आपका एक्टिव कस्टमर है। अब हमें सेम कस्टमर को बिल करना है स्कूटर। तो बिल करने के लिए क्या करेंगे, आपको ऑप्शन विजिबल होगा बिलिंग का, हम बिलिंग पे क्लिक करेंगे एंड सेकेंड ऑप्शन जो है डायरेक्ट बिलिंग उसको चूज करेंगे। डायरेक्ट बिलिंग में जाने के बाद आपको 3 ऑप्शंस विजिबल हो रहे हैं जिनकी हेल्प से आप बिल कर सकते हो। तो पहला है एड रिटेल बिलिंग टू कस्टमर, सेकेंड है एड रिटेल बिलिंग टू डीलर एंड थर्ड है एड रिटेल बिलिंग टू कस्टमर विद इंसेंटिव। तो फर्स्ट ऑप्शन की हेल्प से आप सिर्फ लो स्पीड स्कूटर सेल कर सकते हैं जो कि है आपके फ्रीडम एंड क्लासिक। एड रिटेल बिलिंग से आप किसी भी अपने सब डीलर, मेन डीलर या किसी कस्टमर या डीलर को आप स्पेयर पार्ट बिल कर सकते हैं। बट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप अपने किसी भी सब डीलर को कोई भी सब्सिडी वाला स्कूटर बिल नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन है आपका एड रिटेल बिलिंग टू कस्टमर विद इंसेंटिव। यहाँ पे हम जितने भी हाई स्पीड स्कूटर हैं और जितने भी सब्सिडी वाले स्कूटर हैं आपके, वो सारे आपके यहाँ से बिल होंगे। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि हमें किस ऑप्शन में क्या क्या चीजें सेलेक्ट करनी है। सो सबसे पहले हम लो स्पीड की अगर बिलिंग करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम सिर्फ 4 चीजें फिल करेंगे,
बिलिंग फ्रॉम जहां पे आपके डीलरशिप का नाम आएगा, बिलिंग टू यहाँ कस्टमर का नाम आएगा, प्रोडक्ट में आप लो स्पीड स्कूटर सेलेक्ट करेंगे एंड बिल क्वांटिटी में आप 1 मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ सिर्फ 4 चीजें सेलेक्ट करनी है। सेम पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। पेमेंट टर्म में जिस भी टर्म के अकॉर्डिंग कस्टमर पे कर रहा है आप वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कस्टमर ईएमआई या फाइनेंस बेसिस पे स्कूटर ले रहा है, उस केस में आपको ईएमआई रेफरेंस नंबर या फाइनेंसर की डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अब हम अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो इसकी हेल्प से आप किसी को स्कूटर दे सकते हैं, अपने डीलर को, उनको कोई स्पेयर पार्ट दे सकते हैं। तो आपको बिलिंग फ्रॉम में अपना नाम, बिलिंग टू में कस्टमर का नाम या किसी डीलर का नाम जिनको भी आप कोई स्पेयर पार्ट या स्कूटर बिल कर रहे हैं, प्रोडक्ट में आप कोई भी प्रोडक्ट या स्पेयर सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी में उनकी क्वांटिटी मेंशन करेंगे। सेम स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ आपको कस्टमर का एड्रेस मेंशन करना है जहां पे भी वो मटेरियल डिलीवर होगा एंड देन उसके बाद हमें उसे प्रोसेस पे क्लिक करना है। अब थर्ड ऑप्शन की हेल्प से हम हाई स्पीड स्कूटर सिर्फ सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फ्रॉम में डीलरशिप का नाम, तो सपोज हम इसकी बिलिंग कर रहे हैं तो बिलिंग में हम करमजीत को स्कूटर दे रहे हैं एंड प्रोडक्ट में हम उनको फास्ट F4 सेल कर रहे हैं, क्वांटिटी 1 है। आपको किसी भी प्राइसिंग के साथ कोई भी एडिटिंग नहीं करनी है, बट आपको पता है कि हाई स्पीड स्कूटर जो है आपका फास्ट, उसमें आपको एक सब्सिडी अमाउंट है। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी है कि आपको सब्सिडी अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसा कि फास्ट F4 में 66,000 है, तो डिस्काउंट ऑप्शन में जाके हम यहाँ पे 66 मेंशन कर देंगे। तो ऑटोमेटिक जो प्राइस डिफरेंस होंगे वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप पेमेंट टर्म सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हमें प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रोसेस करेंगे, अब आप देख पा रहे हैं कि करमजीत के नाम से इनवॉइस नंबर एंड डेट क्रिएट हो गया है, बट जो स्टेटस है वो स्टिल अभी भी पेंडिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अभी तक कोई भी स्कूटर की डिटेल्स फिल नहीं की है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हमें ये बिल कैंसिल करना है तो उसके लिए आप इसी स्टेज पे इस डिलीट के ऑप्शन से इस बिल को कैंसिल कर सकते हो। अगर सब कुछ ओके है तो हम उसको फर्दर प्रोसेस करेंगे, बिलिंग करेंगे। अब आपको रिटेल बिलिंग डिटेल्स में यहाँ पे बिलिंग डिटेल दिखेंगी एंड आप देख पा रहे हैं कि ये आपका जो प्रोडक्ट है इसको आप बिल कर रहे हैं। सेम पेज को आप स्क्रॉल डाउन करके कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। आपको पेमेंट रिसीव पे क्लिक करना है। जो भी अमाउंट है आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। जो अमाउंट है आप यहाँ पे फिल करेंगे, रेफरेंस नंबर देंगे, अपने रिमार्क फिल करेंगे एंड देन उसको रिसीव कर लेंगे। अब हमें व्हीकल डिटेल डालने के लिए स्कैन विन नंबर पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे जाके पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड सबसे पहले विन नंबर चूज करेंगे। जैसे ही आप विन नंबर चूज करते हैं, जो आपके मोटर नंबर या अदर कंपोनेंट्स के नंबर हैं वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। हमें यहाँ पे
एक बैटरी नंबर में भी मैनुअल डालना पड़े, अदरवाइज आपके सिस्टम पे अगर दोनों नंबर दिखते हैं तो आप देन उसके बाद उसको प्रोसेस कर दीजिएगा। प्रोसेस करने के बाद अब आपने देखा कि जो करमजीत के नाम से बिल था या इनवॉइस हमने जनरेट किया है, उसका इनवॉइस नंबर आपको यहाँ दिख रहा है, डेट मेंशन हो रही है। अब जो फाइनली स्टेटस आपको दिख रहा है वो दिख रहा है डिस्पैच। डिस्पैच होने के बाद अब अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ, आपके बिल में कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो आप इस बिल को कैंसिल भी कर सकते हैं और दोबारा इसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका इनवॉइस एकदम ओके है तो आप जब फर्स्ट प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इनवॉइस कॉपी यहाँ पे विजिबल होगी। ये कस्टमर के लिए होती है, आप कस्टमर को इसको एज अ रेफरेंस दे सकते हैं बिल उनका। इसके ऊपर आपको लेफ्ट हैंड साइड में कस्टमर के सिग्नेचर लेने हैं एंड राइट हैंड साइड में अपने साइन और स्टैम्प करके उनको हैंड ओवर करना है। सेम आप जब सेकंड प्रिंट के ऑप्शन को ओपन करेंगे वहां पे आपको टैक्स इनवॉइस आपको विजिबल होगा। ये बेसिकली डीलर इंफॉर्मेशन के लिए होता है, डीलर डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी कस्टमर को ऐड कर सकते हैं एंड देन उनको बिल कर सकते हैं।